भाग 01। आत्मशक्ति की गाथा। सुबह की हल्की धुंध चिरकला के नहरों पर लिपटी हुई थी, जैसे जैसे छोटी नाव उस छोटे से गांव की ओर बढ़ रही हो। पानी एक शांत शीशे की तरह था, जो उदित होते हुए सूरज की नरम रोशनी और चारों ओर के हरे भरे पेड़ों की छाया को प्रदर्शित कर रहा था। नीरजा, एक यंग महिला, नीले रंग की साधारण बनारसी साड़ी पहने नाव के किनारे पर बैठी थी। उसके मन में उत्साह और घबराहट का मिश्रित एहसास था। चिरकला एक ऐसा गांव जिसे उसने बहुत सुना था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वह इसकी विचित्र आकर्षण को समझ सके। नाव के धीरे धीरे डॉक पर पहुंचने के साथ ही नीरजा ने पहली बार गांव का दृश्य देखा। यह एक सुंदर जलनगर था, जहां पत्थर की पुलियां नहरों से गुजर रही थी और संकीर्ण गलियां छोटी चाय की दुकानों और फूलों की दुकानों और अन्य दुकानों से सजी हुई थी। हवा में कमल के फूलों और चमेली की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू के नीचे कुछ और भी था, कुछ अनकहा, जैसे गांव में कोई गहरा राज हो। नीरजा ने अपने हाथों में फंसी पर्स को संभाला और अपना सूटकेस लेकर वह नाव से नीचे उतरी। एक स्थानीय आदमी, जो टोपी पहने और एक बड़ी मुस्कान के साथ था, ने उसकी मदद की। चिरकला में आपका स्वागत है, मैडम जी, गर्मजोशी से कहा। यह गांव इस समय थोड़ा शांत है, लेकिन जल्द ही कंदील महोत्सव आएगा और फिर लोग और रोशनी से यह भर जाएगा। धन्यवाद, नीरजा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसकी आंखें गांव को मिश्रित जिज्ञासा और सतर्कता के साथ देख रही थी। चिरकला उसका नया घर था। जितना समय उसे छिपकर रहना था, उतना ही वह इस दूर दराज के कोने में अपने अतीत से बचने के लिए आई थी और यहाँ एक नए जीवन की शुरुआत करने आई थी, एक ऐसे शिक्षक के रूप में जिसे उसकी पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ के लोग उसके परिवार और इतिहास से अनजान थे, और यही वह तरीका था जिसे वह बनाए रखना चाहती थी। वह आदमी उसे संकीर्ण गलियों से होते हुए एक साधारण ग्रे पत्थर की इमारत, जो अकादमी थी, तक ले गया। नीरजा ने देखा कि घरों की दीवारों पर लालटेन लटकी हुई थी, जो रात के समय निश्चय ही उजाला फैलाती होंगी। चिरकला में अपनी परंपराओं से गहरा संबंध था, और लालटेन केवल सजावट के लिए नहीं थे। उन्हें यह विश्वास था कि ये शुभकामनाएं लाती हैं, विशेष रूप से महोत्सव के दौरान। जब वे अकादमी पहुंचे, तो एक छोटी, गोलमटोल महिला मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों के पीछे चश्मा था, और उसने उठकर नीरजा का स्वागत किया। मिस नीरजा, आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, उसने कहा, एक मेज की ओर इशारा करते हुए जहां चाय तैयार की गई थी। हमें नहीं लगता कि कभी यहाँ कोई आपके जैसा प्रतिभाशाली शिक्षक मिलेगा। आपका नाम पहले से ही हमारे बीच है। नीरजा ने अपनी आंखें नीची कर ली, यह अजनबी असहजता महसूस करते हुए। वह पहले भी एक शिक्षक रह चुकी थी, लेकिन यहाँ, इस छोटे से गांव में, वह खुद को खो देने की उम्मीद करती थी। धन्यवाद, मैडम एला। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने हल्का सा झुकते हुए उत्तर दिया। चाय सर्व की गई, और उन्होंने आगामी पाठ्यक्रम पर चर्चा की। जैसे ही वे कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे, नीरजा का ध्यान बाहर के दृश्य पर चला गया। गांव शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वह पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ था यहाँ, कुछ अनकहा, जैसे गांव में कोई गुप्त कहानी छिपी हो। जब मैडम एला अपनी बात कर रही थी, तभी अकादमी के दरवाजे पर एक लंबा, गंभीर चेहरा दिखाई दिया, एक युवक, जो विद्वान के वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें गहरी, चुप और गंभीर थी। ओह, अर्जुन, मैडम एला ने खुशी से कहा, यह मिस नीरजा है, हमारी नई शिक्षिका। मिस नीरजा, यह अर्जुन है,
एक युवा विद्वान जो शहर से लौटे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर अभिवादन किया और नीरजा से नजरें मिली, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसे वह संपर्क बनाने में संकोच कर रहा हो। उसकी उपस्थिति कुछ अस्वाभाविक थी, जैसे कोई ऐसा हो जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा हो और अब वह उन यादों से बचने के लिए वापस आ गया हो। चिरकला में स्वागत है, मिस नीरजा, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे विश्वास है कि आप इस गांव को दिलचस्प पाएंगी। नीरजा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी बातों का वजन हल्का सा रह गया। धन्यवाद, नीरजा ने मुस्कुराकर कहा। बाकी बातचीत नीरजा के कानों से गुजर रही थी, जैसे उसने अर्जुन के रहस्यमय रूप को समझने की कोशिश की। वह यहाँ इतने समय बाद क्यों लौटा था? और क्यों उसकी भावनाएं इतनी संजीदा थीं? नीरजा को यह महसूस हुआ कि वह भी कुछ छुपा रहा था, जैसे वह भी किसी न किसी कारण से शहर लौट आया था। बैठक खत्म होने के बाद और अर्जुन के जाने के बाद, मैडम एला ने नीरजा को उसके नए कमरे में ले जाने का प्रस्ताव दिया। वह अकादमी के पीछे एक साधारण कमरे में रह रही थी। जब उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया, तो वह यह महसूस नहीं कर पाई कि चिरकला में किसी रहस्य का भार है, एक गहरी छिपी हुई बात जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समाती जाएगी। जैसे जैसे रात चिरकला पर छाई, गांव की गलियां कंदील की नरम रोशनी से सजने लगी। नीरजा ने बाहर कदम रखा और आकाश की ओर देखा, सोचते हुए कि इस शांत से गांव में उसका भविष्य क्या होगा, और क्या कंदील महोत्सव केवल उजाला लाएगा या फिर कोई अंधेरा भी इसके साथ आएगा।